कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया था कि उस रात समुद्र बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हर रोज होता है। हवा में नमक की गंध के साथ एक अनजाना डर घुला हुआ था। उन्होंने कहा, पानी की सतह अचानक गोल गोल घूमने लगी, जैसे नीचे कोई विशाल चीज करवट ले रही हो। और फिर उन्होंने देखा, पानी को चीरती हुई एक विशाल छाया धीरे धीरे ऊपर उठी। वह कोई लहर नहीं थी, कोई नाव नहीं थी, वह कुछ और था। उसकी लंबी गर्दन अंधेरे में सांप की तरह लहरा रही थी। मोटा भारी शरीर पानी से आधा बाहर था और उसकी आंखें गहरे हरे रंग की अजीब रोशनी से चमक रही थीं। वह रोशनी ऐसी थी जैसे समुद्र के भीतर जलता हुआ कोई पुराना रहस्य। कुछ सेकंड के लिए पूरा किनारा शांत हो गया, यहां तक कि लहरों की आवाज भी थम सी गई। फिर अचानक पानी जोर से उछला। एक मछली पकड़ने वाली छोटी नाव हवा में उठी और पल भर में गायब हो गई। कोई चीख सुनाई दी, लेकिन अगली ही लहर ने उसे निगल लिया। जब पानी शांत हुआ तो नाव का कोई निशान नहीं था। सुबह तक गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर गली में बस उसी छाया की चर्चा थी। किसी ने कहा, वह कोई प्रागैतिहासिक जीव था जो सदियों से गहराइयों में छिपा था। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह समुद्र का श्राप है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब 3 अलग अलग लोगों ने एक ही बात कही, It's getting closer. We must act now. It's too dangerous. उन्होंने उस छाया को केवल देखा ही नहीं था, उन्होंने महसूस किया था कि वह उन्हें देख रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि इंसान उसके क्षेत्र में घुस आए हैं। कुछ बुजुर्ग मछुआरों ने पुराने किस्से याद किए। उन्होंने बताया कि उनके दादा कहा करते थे, समुद्र के बीच एक ऐसा इलाका है जहां कंपास काम नहीं करता और जहां पानी अचानक गहरा हो जाता है। वहां कभी जाल मत डालना, क्योंकि वहां वह रहता है। सरकारी टीम जांच के लिए पहुंची। उन्होंने कहा, यह सब भ्रम है, सामूहिक डर की उपज, शायद कोई दुर्लभ समुद्री जीव, शायद रोशनी का खेल। लेकिन जब गोताखोर नीचे उतरे तो उनमें से एक अचानक घबराकर ऊपर आया। उसका चेहरा पीला था। उसने बस इतना कहा, नीचे कुछ है, बहुत बड़ा, और वह हिल रहा है। उसके बाद गोताखोरी बंद कर दी गई। रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। रात होते ही समुद्र फिर वैसा ही शांत दिखने लगता है। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं, कुछ रातों में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता है तो पानी के बीचों बीच हल्की हरी चमक दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, वह चमक कभी किनारे की ओर नहीं आती। वह बस वहीं रहती है, जैसे इंतजार कर रही हो।